कल हमने क्या कवर किया था? फ्रोजन शोल्डर सबसे कॉमन है जो हमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्रोजन शोल्डर? एडिसिव कैप्सुलाइटिस। एडिसिव, ठीक है। शोल्डर कैसा जॉइंट है? ठीक है, जैसे कि पूरा बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। अब इसमें बोन्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं? कौन सी बोन है? ये, ठीक है, तीनों बोन मतलब बोन्स हैं इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? रोटेटर कफ में जो बोन्स है ये, ठीक है, अंदर आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। अब ये वाला जो जॉइंट है इसका जो पार्ट है ह्यूमरस ऐसे आई, ठीक है, और ये कॉलर, ये जो है क्लैविकल कॉलर बोन, ये ऐसे आई, तो ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है, बॉल की तरह ये जा रहा है, समझ रहे हो? जैसे बॉल स्पिन करती है ऐसे ये कर पा रहा है, ठीक है। अब फ्रोजन शोल्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब ऐसे कौन से पेशेंट है जो इन्वॉल्व होते हैं? जिन्हें डायबिटीज होती है, ठीक है, जो हमारे पास शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि शुगर में क्या होता है हमारी, बोलो, हीलिंग नहीं होती। अब जब हम लेस मोबिलिटी है, कोई मूवमेंट हम कम कर पा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ना इसको कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट क्यों करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करेगा? सो के उठा, ठीक है, बहुत दर्द था, मैं हाथ ऐसे नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं अपने बाल नहीं बना पा रहा, फीमेल्स बोलेंगी, मैं अपने कपड़े नहीं बांध पा रही हूँ, फीमेल्स कंप्लेन करती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे वो ही साइन एंड सिम्टम्स हैं। क्या क्या? मॉर्निंग स्टिफनेस है, दिन भर रहेगी, लेकिन पेशेंट बोलेगा सुबह में बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब रात को सोते हैं कई बार हम हाथ मोड़ लेते हैं, ठीक है, हमें जब हम कंफर्ट जोन में जाते हैं नहीं ध्यान रहता, तो हम इस तरीके से जब सोते हैं तो ऑब्वियसली बात है जब हम सो के उठेंगे तो हमें पेन फील होगा, ठीक है। अब दूसरा, किस केस में हो सकता है? ऐसा तो है नहीं सभी को शुगर है, सब डायबिटिक है, ठीक है। कोई पोस्ट फ्रैक्चर केस है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइम तक हमारा हाथ एक ही मूवमेंट मतलब ऐसे करके वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक्सीडेंट है या फिर कोई ऐसी इंजरी है जिसमें हिट हुआ, ठीक है, बाइक से बंदा जा रहा था, सामने वाले से टक्कर हुई, ठीक है, बहुत दिन तक उसने कंधा चलाया नहीं, दर्द में था, मैं किसी ने उसको बोला आपकी मसल्स में इंजरी हुई है, क्या मूवमेंट नहीं करा, तो लेस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? कंधा जाम हो गया, ठीक है। आप अगर इसको लेमेंस लैंग्वेज में बोलेंगे तो कंधा जाम होने लगा है आपका, ठीक है। आप कोई भी सर्जरी, जैसे संदीप भैया को सब जानते हैं, उनकी सर्जरी हुई थी शोल्डर की, ठीक है, उनका ये वाला एकदम से जैसे हम बोलेंगे कंधा उतर जाता था अक्सर, तो आफ्टर उसके भैया ने फिजियोथेरेपी कराई, ठीक है। तो पोस्ट सर्जरी कोई भी अगर शोल्डर की ऐसी सर्जरी हुई है, मैंने मतलब आपके लिगामेंट या कुछ भी, तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी कराई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट लाना है। फिजियोथेरेपी का मेन रोल जो है वो यही है, हमें ROM रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है, पेन भी कम करना है, लेकिन हमें रेंज ऑफ मोशन कोई भी जॉइंट हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम, फिर पेशेंट ने बोला कि भैया मैं बाल नहीं बांध पा रहा हूँ, अपने कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ, ठीक है, और पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? वो तो है ही मतलब ऐसे नहीं कर पा रहा, और एक चीज बोलेगा उसका सरकमडक्शन भी जाएगा, वो क्या बोलेगा कि मैं कोई भी ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, घुमा नहीं पा रहा हूँ, तो मूवमेंट चले गए उसके, ठीक है, लेस मूवमेंट से। अब हम समझेंगे कौन कौन सा मूवमेंट जा रहा है फ्रोजन शोल्डर में, ठीक है। फ्लेक्शन, पेशेंट बोलेगा ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये कौन सा मूवमेंट है? कौन सा? ये एब्डक्शन है। एब्डक्शन शरीर की तरफ होता है, ऐड कर रहे हैं, एब्डक्शन मतलब अपने आप से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा मूवमेंट है?
ये कौन सा है? ये हमारा एक्सटर्नल रोटेशन है, ये इंटरनल रोटेशन है। आप सभी लोग बैठे बैठे करके देखो, जब आप बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपको बोन फील होगी बाहर जा रही है। ध्यान से देखो, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपका, ठीक है, उसमें मूवमेंट आ रहा है। ये देखो, हम अंदर आए, अंदर आ रही है, स्पिन कर रही है ह्यूमरस का हेड, वो सॉरी हेड अंदर जा रहा है ना, हाँ ठीक है। और जब हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो बाहर जा रहा है, तो वो स्पिन कर रहा है। आप इसको फील कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। अब बात आती है फिजियोथेरेपी, ठीक है। आप करते हैं, हम उसको पेशेंट को क्या क्या एक्सरसाइजेस सजेस्ट करें, ठीक है। सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे, आप कोई भी टॉवल ले लीजिएगा अपने घर में, या दुपट्टा, जब आपके साथ फीमेल पेशेंट आए तो आप उसके साथ करते हैं, इस तरीके से उसको पकड़ना है, ठीक है। कुछ हमें खरीदना नहीं है, कुछ नहीं है, अपने ही होममेड चीज़ों से हम करेंगे। ये है बैंड एक्सरसाइज, ठीक है। उसको बोलना है दोनों तरफ से टाइट पकड़ना है। अब अपने ही फोर्स के साथ हमें इसको सर से ऊपर ले जाना है। अब पेशेंट तो नहीं ले जा पाएगा, ठीक है, पेशेंट यहाँ तक, लेकिन उसको मोटिवेट करना है कि पहले दिन आपकी ROM कम रहेगी, कम उठाएंगे, लेकिन आप जब हफ्ता 10 दिन करेंगे आपका मूवमेंट इंक्रीज होगा। तो हम उसको ऐसे ही करके दिखाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से काउंटिंग के साथ तो पेशेंट क्या होगा, एंगेज हो जाता है। आप उसको काउंटिंग बताते हो तो पेशेंट मेंटली भी प्रिपेयर होता है, ठीक है। एक पहले नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज बताई है हमने, बैंड एक्सरसाइज, ठीक है, जो आपको वो दुपट्टे से करे, टॉवल से करे, जिससे उसको घर में करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो गई, अपर हेड लेके जाना है, ठीक है, एक एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरा, दुपट्टा इस तरीके से पकड़ना है जैसे नहाने के बाद आप टॉवल यूज करते हो बैक पे, जो कंधा हमारा इन्वॉल्व है उसे नीचे लाना है। ये देखना ध्यान से, सबको दिख रहा है कि मैंने पकड़ा है, मानो मेरा ये वाला शोल्डर इन्वॉल्व है, ठीक है, ये नहीं है, कंधा जाना, तो इसको ऊपर वाले के सहारे खींचेंगे। दिख रहा है? अब देखो फ्रंट से कैसे दिखेगा मूवमेंट, ठीक है। मेरे वैसे हमेशा पेशेंट को यही सजेस्ट करना है कि दोनों ही करना है, ठीक है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर बायलेटरल मिलता है मेरी रिसर्च की इंटर्नशिप में, तो इसमें ज़्यादातर मैंने केसेस में ये देखा बायलेटरल होता है, ठीक है। तो उसे बोलना है कि दोनों का ही करना है। आप समझ रहे हो ना कैसे उस सेकंड यहाँ रोकेगा मूवमेंट को, अपनी ही ताकत यूज कर रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो पेन बताएगा, लेकिन अपना ही फोर्स यूज करेगा तो वो नहीं बताएगा। 2 एक्सरसाइज हो गई, समझ आ गई। तीसरा, किसी भी टेबल पर या कहीं भी जहाँ है, इस तरीके से जो दूसरी अनअफेक्टेड साइड है वो रखनी है, और जो साइड अफेक्टेड है उसको बिल्कुल पेंडुलम की तरह ढीला छोड़ देना है, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कंधा ढीला छोड़ दीजिए, जैसे पेंडुलम होता है इस तरीके से मूवमेंट करना है, आपको नहीं करना, एक बार छोड़ देना है। जैसे हम हल्का सा टच करते हैं तो अपने आप बॉल रोटेट करती है, ठीक इस तरीके से। आप 20 तक गिनती करें, फिर रुक जाए, सीधा हो जाए, फिर 20 तक गिनती करें। ये कौन सी एक्सरसाइज हुई, पेंडुलम एक्सरसाइज, ठीक है। कितनी एक्सरसाइज हो गई, 4th में क्या बोलना है उसको, इसको बोलते हैं फिंगर लैडर, ठीक है। इस तरीके से सामने भी खड़ा होना है, ठीक है, एक बार मैं बता दूंगी, ठीक है। सामने भी खड़ा होना है, जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मानो मेरा ये वाला कंधा जाम है तो मैं ऐसे खड़ी होंगी, फेस नाक की सिलाई में देखते हुए, ये ठीक है, वॉल क्लाइंब कर रहे हैं हम, इसे बोलते हैं फिंगर लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी, हमारी फिंगर क्या चढ़ रही है, सीढ़ी, ठीक है। लेकिन ये फ्लेक्शन के लिए हो गया। अब सेम एबडक्शन के लिए कैसे करेंगे, मूवमेंट तो हमारा एबडक्शन भी जाएगा, इस साइड देखेंगे, ठीक है। पहले फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए पेशेंट सामने देखेगा दीवार की तरफ, ठीक है, क्लाइंब करेगा। फिर उसके बाद पेशेंट इधर देखेगा, एबडक्शन मूवमेंट के लिए सीढ़ी चढ़ेगा, ठीक है, फिंगर लैडर, ठीक है, फिंगर सीढ़ी चढ़ रही है, ठीक है। कितनी एक्सरसाइज हो गई, 4। अब पेशेंट को क्या बोलना है, हमें ऐसे सफाई करनी है जैसे हम शीशा साफ करते हैं। उसको इमेजिन कराना है कि आपके हाथ में कपड़ा है, ठीक है, और आप शीशा साफ कर रहे हैं,
कौन सा मूवमेंट हो रहा है, सर्कमडक्शन वाला जो मूवमेंट है वो, बोले आपने शीशा साफ करा है, फिर ऐसे ही जाना है, ठीक है। जब हम कभी मिरर साफ करते हैं या किसी ने करी और डस्टिंग, तो हम इसी तरीके से शीशा साफ करते हैं। कितनी एक्सरसाइज हो गई? अब पेशेंट को क्या बोलना है, दोनों हाथ कंधे पे रखने हैं। ऑब्वियसली बात है, उसका ये वाला मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो नहीं रख पा रहा, लेकिन उसको मेंटली काउंसिल करना है कि जैसे भी हो रहा है पर आप रखो। सेम कंधा घुमाने की कोशिश करनी है। वो पहले दिन ऐसे घुमाएगा, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद धीरे धीरे वो ओ बनाने लगेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कोई जल्दी नहीं है। पेशेंट को ये बात बता देना, जितनी भी एक्सरसाइजेस करनी है धीरे धीरे करनी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एक दिन में कोई मूवमेंट नहीं खुलता है। हेड शोल्डर महीना भी ले लेता है, 1.5 महीना भी ले लेता है, क्योंकि जो हमारा कैप्सूल है जॉइंट में, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, वो चिपक जाता है पूरी तरह। आप लोग पढ़ना एनाटमी, जो कैप्सूल है वो पूरा ऐसे चिपक जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ अगर चिपकी हुई है, चिंगम ही चिपकी हुई है, उसे हटाओगे तो पेनफुल भी होता है, ठीक है। और हमेशा बोलना, एक्सरसाइज के बाद गर्म पानी करें, ठीक है, उसमें एक टॉवल डिप करें, हल्का सा निकालें, निचोड़ें और उसकी भाप की सिकाई। कहने का मतलब है स्टीम लेनी है उसको। उससे क्या होगा, उसको जो पेन हुआ है एक्सरसाइज के दौरान वो रिलीज होगा, ठीक है। क्योंकि आप कोई चीज़ जाम है, उसे आप खोलने की कोशिश करोगे तो वो पेनफुल रहेगा, ठीक है। अब ये सारे मूवमेंट तो फिर भी पेशेंट कर लेगा। अब जो मेन समस्या है, मैं बाल नहीं बना पाती हूँ, जूड़ा नहीं बना पाती हूँ, अपने कपड़े नहीं बांध पाती हूँ, अब सारी परेशानी यहाँ से पेशेंट को एडवाइस करना है, शीशे में खुद को देखें और एग बनाएं, ठीक है। इजी नहीं होगा, क्योंकि सबसे टफ यही मूवमेंट है खोलना, हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क रहता है, ठीक है। पेशेंट को क्या बोलोगे कि एग बनाओ, ऑब्वियसली बात है एग बन रहा है, ठीक है, बोले आप बनाओ। ये वाला मूवमेंट आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन आएगा, ठीक है। फिर पेशेंट क्या बोलेगा कि दर्द तो है, आप उसको बोलो कि आपको ऐसे चलाना जैसे चिट्ठी चलाते हैं, ठीक है। 10 बार सीधे चलाएं, 10 बार फाइन। समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना? मैं पूछूं?